गेम इज ऑन। पहला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज विवेक शेलार। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से पंच करते हुए गेंद को ढकेल दिया है ओमकार हरपाल। एक बड़ा नाम, पर आज इस टेनिस क्रिकेट में किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि बेस्ट वर्सेस बेस्ट, आइकॉन वर्सेस आइकॉन आज इस मैदान पर हमने अक्सर देखे। रफ्तार का सौदागर विवेक शेलार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामना करेंगे ओमकार हरपाल। इस बार पटकी हुई गेंद उसे खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में। गेंद वन बाउंस सीमा पार, ओमकार हरपाल के बल्ले से आता हुआ शानदार चौकार। बार देखिए धावीर चषक 2025 में इन्हीं टीम ने फाइनल का खिताब जीता था, और रायगढ़ का ऋषभ पंत जिसे कहा जाता है वो खिलाड़ी ओमकार हरपाल अभी अभी चौवा लगाया है, छक्का लगाना बाकी है। आगाज तो आपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है। विवेक शेलार के ऊपर चौवा लगाकर अपने इरादे स्पष्ट करते हुए रायगढ़ का ऋषभ पंत, नाम है ओमकार हरपाल। फिर से एक बार बल्ले का भारी सीरा, थर्ड मैन, फील्डर थोड़े से फंबल, कोंबडी पलाली तंगडी धरूना लंगडी घालायला लागली, गेंद सीमा पार, शानदार चौका। मास्टरमाइंड नहीं, मैं तो कहूंगा रन मशीन है। रायगढ़ का ऋषभ पंत खिलाड़ी है ओमकार हरपाल। रफ्तार के सौदागर विवेक शेलार के ऊपर बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौवे लगाते हुए स्कोर जा पहुंचा है रिवाबा भाभी के हीरो जर्सी नंबर 8 रविंद्र जडेजा। फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर शानदार कैच लपकते हुए फील्डर विवेक शेलार ठाणे गांव से बिलोंग करने वाले खारलिंग गांव के खिलाड़ी, और आज उन्होंने दिखाया है। बल्लेबाज रायगढ़ का ऋषभ पंत ओमकार हरपाल आउट होने के बाद न्यू बैटर मैदान पर जल्द से जल्द भेजे। आपको पता है एंजेलो मैथ्यूज को किस तरह से आउट दिया गया? आप एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है, कल के दिन इसी तरह से आउट दिया गया है। अगर अभी इसके बाद अगर बल्लेबाज सेट नहीं होगा ना तो जरूर आउट दिया जाएगा। न्यू बैटर मैदान पर समीर आवास्कर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर खारलिंग गांव से बिलोंग करने वाले ठाणे तहसील से गेंदबाज विवेक शेलार, रफ्तार का सौदागर कमबैक करते हुए 4 गेंदों में 8 रन खर्च के 1 विकेट प्राप्त की। न्यू बल्लेबाज मैदान पर समीर आते हुए, समीर आवास्कर बैटर, ऑफिशियल अंपायर जिसे गार्ड लेते हुए फील्डिंग का मुआयना करते हुए 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला और प्रगति पर। चालू मुकाबला हम देख रहे हैं भूमि एंड अनिकेत 11 पेन कोलीवाड़ा, विपक्ष वेतालेश्वर आवास, और इस बार नो एफआईआर नो कंप्लेंट, अंपायर डिसीजन इज ओयूटी आउट। यो को मौका, सर योगेश, जरूर यहां पर मैं कहना चाहूंगा
विवेक शेलार ने ली जवाबदारी और इस मैदान पर लय भारी गेंदबाजी करते हुए विवेक शेलार 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। न्यू बैटर मैदान पर प्रसाद पाटिल मैदान पर आते हुए, जर्सी नंबर 7 परिधान किए हुए प्रसाद पाटिल 8 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। पहला और प्रगति पर खारलिंग गांव से बिलोंग करने वाले हैंडसम पर्सनालिटी, रफ्तार का सौदागर विवेक शेलार। ओहो, फिर से एक बार देखें, तेज तर्रार गेंद, शानदार गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। विवेक शेलार एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर कमाल की गेंदबाजी, रफ्तार का सौदागर गेंदबाजी करते हुए, जबकि 2 गेंदों पर 2 छक्के आने के बाद 2 गेंदों पर 2 विकेट प्राप्त किए विवेक शेलार ने। एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए गोरसई गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी A1 पवन के ने निजी पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पर बैटर हरीश गावट, पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया था, 4 विकेट प्राप्त किए थे, 1 रन खर्च किया था कंजूसी गेंदबाज हरीश गावट स्ट्राइक पर बैटर। उनका सामना करेंगे आइकॉन खिलाड़ी A1 पवन के ने। बेस्ट वर्सेस बेस्ट। ओहो, इस बार देखिए A1 पवन केने की पहली गेंद, टप्पा गिरने के बाद गेंद राइज हुई, बल्लेबाज को सरप्राइज देते हुए। इस बार सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। A1 पवन के ने ऐसा ही ब्रांड नहीं है, उसके लिए उनके पास क्वालिटी है और वो आज क्वालिटी इस मैदान पर दिखलाते हुए लगातार की 2 गेंदें डॉट कराने में कामयाब। इस बार ऑप्शन के काफी बाहर, थोड़ी सी गड़बड़, गोंदल यहां पर दिखाई देती हुई। तब तक ऑफिशियल अंपायर सुमित जी पवार सर का इशारा वाइड का आता हुआ एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा और प्रगति पर चालू मुकाबला हम देख रहे हैं, भूमि एंड अनिकेत 11 पेन कोलीवाड़ा विपक्ष वेतालेश्वर उसर। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाया है, फिर से एक बार फील्डर है वहां पर, शानदार फील्डिंग, शानदार थ्रो। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। A1 पवन के ने पिछले साल इस मैदान पर संघर्ष कर रहे थे, पर फाइनल का खिताब उन्हें जीतने नहीं मिला, क्योंकि पिछले साल अक्षय पाटिल, मोनिया, विजय घाणेकर, प्रथमेश ठाकरे ऐसी टीम ने इस मैच में शानदार परफॉर्मेंस दिखलाया था। फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे को संभालेंगे गेंदबाज। ओहो, इस बार अच्छी गेंद, बल्ले का भारी सिरा ब्रश करते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में विकेट प्राप्त की है। उसके लिए साहिल जी फुलारे इनकी जानिब से 500 रुपए का कैश प्राइज। A1 पवन के ने एक ऑलराउंडर कैटेगरी के खिलाड़ी आज इस मैदान पर अपना जलवा दिखलाते हुए साहिल जी फुलारे इनकी जानिब से 500 रुपए का कैश प्राइज इस विकेट के लिए। ऑफिशियल अंपायर डिसीजन इस लास्ट डिसीजन, विकेट का पतन, डीजे योगेश को मौका। न्यू बैटर मैदान पर ओमकार भोईर। A1 पवन के ने गेंदबाजी के लिए 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डालते हुए दूसरा ओवर जारी। भूमि एंड अनिकेत 11 पेन कोलीवाड़ा टीम को यहां पर दुविधा में डालते हुए बेतालेश्वर उसर के गेंदबाज आइकॉन खिलाड़ी A1 पवन के ने कमाल की गेंदबाजी। जरूरी यहां पर स्पीड अप करना है और एक मैच हमें खिलवानी है।
जरूर सभी दर्शक आज इस मैच का आनंद लेते हुए न्यू बैटर मैदान पर ओमकार भोईर। ओहो, इस बार शानदार गेंद, फिर से एक बार देखिए कमाल की गेंदबाजी, ऑलराउंडर कैटेगरी के खिलाड़ी। सामने कांच का बंगला है, पत्थर कैसे मारूं, सामने कांच का बंगला है, पत्थर कैसे मारूं, सामने A1 पवन के ने है, छक्का कैसे मारूं। ओहो, फिर से एक बार देखिए शानदार गेंद, परफ्यूम डिलीवरी, लगातार की 2 गेंदें डॉट, शानदार गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति होती हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी करने वाली टीम वेतालेश्वर उसर। आज वेतालेश्वर उसर टीम ने जरूर अपना विश्वास बनाया है, इस प्रतियोगिता में अंतिम 3 में प्रवेश करना है, तो जरूर यहां पर इस मैच के बाद संघर्ष जारी होगा। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज श्याम चौधरी एक मजबूत जिस्म के खिलाड़ी है, पर उन्होंने अपना नाम बड़ा किया है, न पद बड़ा न कद बड़ा, न पद बड़ा न कद बड़ा, जो मुसीबत में लड़ा वो सबसे बड़ा नाम है श्याम चौधरी। गेंदबाजी के मोर्चे को संभालेंगे, स्ट्राइक पर बल्लेबाज फिर से एक बार हरीश गावंड, इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी। 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद वेतालेश्वर उसर की जानिब से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज श्याम चौधरी, सामना करेंगे बल्लेबाज हरीश गावंड। इस बार हरीश गावंड के स्लॉट में उसे खेल दिया मिडल ऑफ द बैट, बल्लेबाजी में है वजन, मिलेंगे रन बिल्कुल आधा डजन। षटकार इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पहली गेंद के ऊपर हरीश गावंड ने अपने इरादे स्पष्ट किए। ओहो, पर इस बार देखिए हरीश गावंड को चकमा देती हुई गेंद श्याम चौधरी। आज मैं भी इस वेतालेश्वर उसर में क्यों गेंदबाजी के लिए मुझे आमंत्रित किया है, पेस का वहां पर शानदार गेंदबाजी, अवे फ्रॉम द बॉडी डालने का प्रयास, लगभग हरीश गावंड जैसे बल्लेबाज को बीट कराते हुए। ओहो, फिर से एक बार सेम डिलीवरी, सेम कॉपी बुक स्टाइल में गेंदबाजी करते हुए, मानो ये जेरॉक्स कॉपी थी इस गेंद की। श्याम चौधरी कम बैक करते हुए पहली गेंद पर छक्का आया, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद डॉट। 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर तीसरा और प्रगति पर कमाल की गेंदबाजी श्याम चौधरी के द्वारा। इस बार फिर से मिड ऑफ की दिशा में खेलने के प्रयास, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार हरीश गावंड के बल्ले से आता हुआ ये शानदार टोला। षटकार स्कोर छलांग लगाता हुआ 22 रन 22। श्याम चौधरी के ऊपर जरूर प्रतिकार करने में कामयाब होते हुए 4 गेंदों में 12 रन खर्च किए। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद डॉट, चौथी गेंद पर हरीश गावंड फिर से एक बार अपना हल्ला बोल करते हुए वही प्रतिकार करने में कामयाब होते हुए 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। इस बार देखिए डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक और षटकार देख डीजे। में डालते हुए गेंद बल्लेबाज हरीश गावंड इस ओवर में 3 छक्के लगाते हुए लैला के शादी में लफड़ा हो गया, लैला के शादी में लफड़ा हो गया। श्याम चौधरी इतना भागा कि लंगड़ा हो गया। ओहो, रनवे में फिर से एक बार देखिए खराबी, मार्केटिंग करने का प्रयास कोशिश कर रहे थे, पर ऑफिशियल अंपायर सबसे कातिल प्रीतम पाटिल। 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर इस बार अच्छी गेंद जड़ में लाने की कोशिश,
विवेक शेलार गेंद के नीचे आएंगे, तब तक 1 रन प्राप्त किया है। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 29। इस ओवर में 19 रन खर्च करते हुए, क्योंकि 2 ओवर में 10 रन थे और इस ओवर में 19 रन खर्च किए गेंदबाज श्याम चौधरी का समाचार लेते हुए बैटर हितेश गावंड। शानदार बल्लेबाजी। स्क्रीन पर देखिए किस तरह से प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड पिछले मैच में प्राप्त किया था वही खिलाड़ी हितेश गावंड, जिन्होंने हरीश गावंड, जिन्होंने 9 गेंदों का सामना करते हुए 20 रनों का योगदान देते हुए हरीश गावंड चौथा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज महेंद्र मागी गेंदबाजी के लिए आएंगे। देखना है महेंद्र मागे किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। डीटूर स्पेशलिस्ट उनके ऊपर भरोसा दिखा है, हाणामारी का षटक। और हरीश गावंड एक शानदार खिलाड़ी है जिन्होंने 9 गेंदों का सामना करते हुए 20 रनों का योगदान दिया है। वही खिलाड़ी स्ट्राइकर पर बैटर। इस बार अच्छी गेंद स्लाइस कट करना चाहते थे और देखिए बेस्ट वर्सेस बेस्ट महेंद्र मागे आए और इस बार बल्लेबाज को मागे भेजते हुए डीजे को मौका। गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त करते हुए जो खिलाड़ी सर दर्द हो रहे थे और उस सर दर्द को बिना सैरिडॉन के वापस भेजते हुए गेंदबाज महेंद्र मागे शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यू बैटर मैदान पर ओमकार साकुस्कर स्ट्राइक पर बैटर। अंपायर जी से गार्ड लेते हुए फील्डिंग का मुआयना करते हुए, क्योंकि चौथा ओवर प्रगति पर है। पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त करते हुए 29 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार टप्पा गिरने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के काफी बार ऑफिशियल अंपायर सुमित जी पवार सर ने अपने बाजुए खोलते हुए वाइड करार कर दिया। एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ओमकार किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे इस डेथ ओवर में। हाणामारी के षटक में एक बल्लेबाजी का मौका है, अपने बाजुए खोलना होगा, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। पर इस बार देखिए शानदार गेंदबाजी महेंद्र मागे शानदार गेंदबाजी करते हुए स्कोर रुका हुआ 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर जरूर उनकी प्रशंसा करते हुए उनके दर्शक, उनके हितचिंतक। इस बार फिर से गेंद, शानदार गेंद अवे फ्रॉम द बॉडी डालने का प्रयास। इस बार बीट करते हुए, फंसाते हुए, चकाते हुए, गड्ढाते हुए बैटर ओमकार को गेंदबाज महेंद्र मागे शानदार गेंदबाजी। 30 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर। ओहो, फिर से एक बार देखिए कॉपी बुक स्टाइल शानदार गेंदबाजी। इस गेंदबाज ने काफी प्रभावित किया है। जस्ट साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और यहाँ पर डॉट पे डॉट कराते हुए महेंद्र थोड़ा सा आत्मविश्वास अपने टीम के लिए बढ़ाते हुए डेथ और स्पेशलिस्ट गेंदबाज महेंद्र मागे। एक बार बल्ले का भारी सिरा, विकेट कीपर विवेक सेलर का मिला सहारा। 13 का फूल 17 की माला, झुकेगा नहीं साला, ठोक दे योगेश डीजे वाला। पर विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज महेंद्र मागे शानदार गेंदबाजी। 30 रन स्कोर कार्ड पर 5 विकेटों के नुकसान पर। साहिल फुलारे इनकी जानिब से महेंद्र के लिए 500 रुपए का कैश प्राइज इस विकेट के लिए आया है। शानदार गेंदबाजी का एनालिसिस। न्यू बैटर मैदान पर ऋषि, 73 नंबर का जर्सी मोहम्मद सिराज, इनका जर्सी नंबर 73 परिधान के हुए ऋषि किस तरह से आखिरी गेंद का सामना करेंगे। 30 रन
5 विकेटों के नुकसान पर शानदार गेंदबाजी, साहिल फुलारे संघ मालक खुश होते हुए। वो फिर से एक बार देखें स्विच हिट, दूधाई तलवार, बनी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, पर इस बार आबाद होते हुए आखिरी गेंद पर जड़ दिया शानदार चौकार। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है। यहां पर पहली इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है। पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए 34 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 35 रनों का टारगेट सेट किया है। यह टारगेट अचीव किया जाएगा या डिपेंड किया जाएगा, ये सुनने के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा। माय बोली मराठी भाषा में रायगढ़ का बुलंद आवाज मराठी उद्योजक हमारे काबिल दोस्त सौरभ जी भूरे सर के पास। धन्यवाद। धन्यवाद इम्रान बुखारी। NSC खानाव चषक 2025 अनंत गोंधळी फाउंडेशन, NSC खानाव व नवतरुण मित्र मंडळ खानाव यांच्या संयुक्त विद्यमानाने भव्य नाईट क्रिकेट स्पर्धा NSC खानाव चषक 2025 दोन विभागांमध्ये ही स्पर्धा घेतली गेली आहे। म्हणजेच ग्रामीणचे 24 संघ यामध्ये एक फायनल खेळवली जाणार आहे, तसेच गाव टू गाव IPL फॉर्मॅटमध्ये एक फायनल खेळवली जाणार आहे। उत्कृष्ट असं आयोजन आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिलं। दोन्ही गटातून मालिकावीर म्हणून आपण निवडणार आहोत, त्यांना येथे होंडा शाईन कंपनीची बाईक मिळणार आहे। तसेच उत्कृष्ट गोलंदाज फलंदाज दोन्ही गटातून येथे 2 सायकल सुद्धा येथे देण्यात येणार आहेत। एक चांगलं क्रिकेट या NSC खानावच्या मैदानावरती आपण पाहिलं। काल येथे मात्र मैदानावरती खूप सारा ड्यू फॅक्टरचा इफेक्ट अनेक संघांवरती येथे झाला होता। फलंदाजांवरती थोडासा दबाव येथे जरूर आला होता, परंतु येथे आजच्या रात्रीमध्ये मात्र ड्यू फॅक्टरचा प्रभाव येथे मात्र फलंदाजांवरती अजिबात झालेला नाही। खूप कमी ड्यू फॅक्टर येथे मैदानावरती आपण पाहतोय। प्रथम सत्राचा आपण खेळ पाहिला। प्रथम सत्रामध्ये 34 धावा बनवल्या। भूमी अँड अनिकेत 11 पेन कोलीवाडा या संघाने निर्धारित 4 षटकांचा सामना दुसऱ्या फेरीची ही लढत आपण मैदानावरती पाहतोय। प्रसाद चव्हाण पुरस्कृत PC स्पोर्ट झालखंड हा संघ येथे मात्र सेमीफायनल मध्ये दाखल झालाय। दुसरा संघ त्यांच्या विरुद्ध कोणता संघ येथे लढतोय? साहिल रघुनाथ फुलारी पुरस्कृत वेताळेश्वर उसर। प्रथम गोलंदाजी त्यांनी केली होती। एवन पवन केने यांनी चांगली गोलंदाजी केली। विवेक शेलारने 8 धावा खर्च केल्या। शेवटच्या ओव्हरमध्ये येथे मात्र सुरेख गोलंदाजीचा नजराणा येथे पाहायला मिळाल्या। महेंद्र माघे या गोलंदाजाच्या माध्यमातून सुंदररित्या लेग कटर स्वरूपाची त्यांनी गोलंदाजी केली। गोलंदाज प्रसाद पाटील पहिलं षटक घेऊन येतोय। लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट। पहिला चेंडू श्याम चौधरीला खोलवर टप्प्याचा मारा। चांगली सुरुवात पहिल्या चेंडूवरती येथे केली आहे, पहिल्या चेंडूवरती येथे झाली आहे। कारण क्रिकेटचा हा रंजक असा खेळ आपण या मागील 2 रात्रींमध्ये अनुभवतोय। 3 रात्रीची ही स्पर्धा 2 रात्री आपण पाहतोय काहीच वेळानंतर येथे संपुष्टात येतील। यानंतर सेमीफायनलची मॅच रंगणार आहे। प्रसादचा चेंडू
श्याम चौधरी थोडेसे ऑफ स्टंपला शफल झाले, ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, हलकाच अपील या चेंडूवरती होतोय, परंतु प्रसाद पाटीलचा हा भन्नाट वेगावरती स्वार होऊन येथे फलंदाजाला आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकाल, अगदी पायामध्ये यॉर्क करण्याचा प्रयत्न होता. फलंदाज मात्र या चेंडूवरती बीट झालेत. पवन केन येथे मात्र आपल्या सहकार्याला कानमंत्र देतोय, कारण पहिले 2 चेंडू अचूक, भेदक, आक्रमक येथे गोलंदाजी करत असताना प्रसाद पाटील करतोय. श्यामला येथे मात्र बीट पुन्हा एकदा केलं जात आहे. सुरेख गोलंदाजी, ऑफ स्टिकच्या बाहेर यॉर्कर लेन स्वरूपाची गोलंदाजी होते. फलंदाज मात्र या चेंडूवरती अगदी टॅप हलक्या हाताने चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न करतायत, मात्र चेंडू आणि बॅटचा इथे मात्र संपर्क होत नाही. चेंडू डॉट येतोय. सलग 3 चेंडू डॉट आलेत. पुढील चेंडू श्याम पुन्हा एकदा या चेंडूवरती बीट झालाय. सुरेख गोलंदाजी, एकही चेंडू अद्यापपर्यंत बॅटला लागलेला नाहीये. काय गोलंदाजी असेल. नवीन चेंडू आहे, नवीन चेंडूवरती फलंदाज येथे आपण पाहतोय थोडेसे ऑफ स्टंपला सफल होत आहेत, मात्र अगदी पायामध्ये यॉर्कर लेन स्वरूपाची गोलंदाजी प्रसाद पाटील यांच्या माध्यमातून पाहतोय. पेन कोळीवाडा संघ पहिल्या षटकामध्ये येथे फ्रंट फूट वरती येण्याचा प्रयत्न करतायत. 2 मॅडन ओव्हर आतापर्यंत पडल्यात. इनसाइड आउट खेळलेला फटका, चेंडू डीप कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. 4 चेंडू डॉट झाल्यानंतर फलंदाजावरती दबाव वाढला आणि एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्ररक्षकाच्या हातात मध्ये ते मात्र झेल पकडला. प्रसाद पाटीलला मिळाली आहे पहिली सफलता. पेन कोळीवाडा संघाला मिळाली आहे पहिली सफलता. विवेक शेलार वन डाऊन बॅटर आहे मैदानावरती येतोय. प्रसाद पाटीलच्या भेदक, आक्रमक, शैलीदार गोलंदाजीवरती येथे त्याला उत्तर शेवटच्या चेंडूवरती कशा प्रकारे देता येत आहे. ओके, विवेक शेलार, खऱ्या अर्थानं विवेक शेलार एक बॉलिंग ऑलराऊंडर आहे. लेदर क्रिकेट असेल, टेनिस क्रिकेट असेल, विवेक शेलार आपण बऱ्याचशा संघांमध्ये खेळताना पाहतोय. ठाणे विरुद्ध रायगड सामना असतो, त्या सामन्यामध्ये सुद्धा विवेक शेलारला आपण गोलंदाजी करताना पाहत असतो. मुंबई इंडियन्सच्या नेट प्रॅक्टिस मध्ये सुद्धा विवेक शेलारने गोलंदाजी केली आहे. ऑस्ट्रेलिया संघाला सुद्धा त्यांनी नेट प्रॅक्टिस दिलेली आहे. महाराष्ट्र प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा तो खेळलेला आहे. शेवटचा चेंडू, शेवटच्या चेंडूवरती लेग बिफोर द विकेट, अपील पंचांनी उचलून धरलाय. गोल्डन डकचा शिकार, डबल विकेट, मेडन ओव्हर. गाव टू गाव फॉर्मॅट मधली फाट अशा मैदानी तू खेळ यशोवेळी, डाव तुझाच येताच जमुतो आपली खेळी. काळ करी मग गोलंदाजी, संकट चेंडू फेकी, भवताली तव झेल घ्यावया जो तो फासे टाकी. मागे टपला यष्टी रक्षक तुझा उधळण डाव, या साऱ्यांना चकविशील तर मिळेल तुझला धाव. सावध आणि जोच इथे रंगला, हे जीवन म्हणजे क्रिकेट राजा, हुकला तो संपला. पहिल्या षटकामध्ये येथे मात्र प्रसादने कमालीची गोलंदाजी केली आहे, अप्रतिम गोलंदाजी केली आहे. येथे हुकला तो क्रिकेट मध्ये मित्रांनो संपला. पहिलं षटक, डबल विकेट, मेडन ओव्हर. पेन कोळीवाडा संघ पहिल्या षटकामध्ये येथे मात्र फ्रंट फूट वरती आले आहेत. क्रिकेटचा हा रंजक असा खेळ आहे मित्रांनो. पहिल्या षटकामध्ये काय झालं यापेक्षा मी तर आता म्हणेन या 18 चेंडूंमध्ये आपल्याला 34 धावा चेस, 35 धावा चेस करायचे आहेत. या गोष्टीकडे फोकस करावा लागणार आहे. गोलंदाज दुसऱ्या षटकासाठी आलाय रमाकांत शर्मा. रामवाडी एक्सप्रेस रमाकांत शर्मा
गोलंदाजी मार्क वरती येत आहे जर्सी नंबर 27. स्ट्राइक एंड वरती बॅटर आहे A1 पवन केने. गोरसाई बी संघाचा एक सलामीवीर फलंदाज रमाकांत शर्माच्या गोलंदाजीचा सामना करणार. बघूया चेंडू. पहिल्या चेंडूवरती स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड डिस्पॅच, लॉंग ऑन सीमारेषा बाहेर. A1 फटका षटकार. धन्यवाद. साहिल फुलारे संघाचे ओनर यांच्याकडून या षटकारासाठी 200 रुपयांचा पारितोषिक आलाय. चेंडू थोडासा चुकला की फलंदाज त्यावरती नक्कीच 6 धावांची मोहर उमटवतात. कारण चेंडू आपण पाहतोय काही इंचाने जरी चेंडू जर चुकला तरी आपण पाहतोय फलंदाजाच्या पाठ्यामध्ये चेंडू येतो. धावसंख्या 6 ने येथे खातं ओपन होते. पुढे चेंडू रमाकांत. इनसाइड आउट खेळलेला फटका गॅप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हर, 1 बाउन्स ओव्हर दी रोप, चौकार. सुरेख स्ट्रोक. A1 चौकार. यांच्याकडून येथे आलाय. रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकाल इनसाइड आउट खेळलेला फटका होता. चांगला स्ट्रोक येथे रमाकांत शर्माच्या गोलंदाजीवरती येतोय. बघूया रमाकांत शर्मा या मॅच मध्ये कमबॅक करणार का. 35 धावांचं टार्गेट रोखायचं आहे. पुन्हा एकदा फुलरलिनचा चेंडू होता मिड विकेटच्या दिशेने. एक सिंगल धाव या चेंडूवरती मिळतीये. धावसंख्या वाढतीये. धावसंख्या पोहोचली आहे 11 वरती. बघितलं षटक मैदान आलं. मात्र या षटकाची सुरुवात A1 पवन केने याने अप्रतिम सुरुवात केली. रमाकांत शर्मा एक चांगला गोलंदाज आहे. परंतु पहिले 2 चेंडूवरती एक षटकार एक चौकार आला. कंजूस मारा इथे मात्र या षटकामध्ये करावा लागणार आहे. 15 चेंडू शिल्लक आहे. जिंकण्यासाठी अजून 24 धावांची आवश्यकता आहे. स्ट्राइक एंड वरती बॅटर महेंद्र माघे. महेंद्रचे इथे मात्र सेन्सिबल क्रिकेट. पॉइंटच्या दिशेने खेळलेला फटका. चिकी रन येथे फलंदाजाने पूर्ण केली आहे. सिंगल धाव येथे सेव्ह जरूर करावी लागणार आहे. कारण एक धाव क्रिकेटमध्ये किती महत्वाची आहे हे तुम्ही जाऊन साऊथ आफ्रिका संघाला विचारा. 1990चा विश्वचषक मित्रांनो आपण पाहतोय तो सेमीफायनलचा सामना. एलन डोनाल्ड, लान्स क्लुझनर आणि ती एक धाव काढण्याचा मोह आपण पाहतोय लान्स क्लुझनरला नव्हे तर एलन डॉनला होता आणि ते मात्र ती रनआउटची विकेट गेली. रमाकांतचा हा चेंडू. समोर फलंदाज पवन. पवनने येथे मात्र ऑन साइडला फटका खेळलाय. काऊ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये चेंडूला मारलाय. तोपर्यंत एक सिंगल धाव धावफलकावरती मिळतीये. धावसंख्या 13 वरती. 13 रन्स 13 धावा. जिंकण्यासाठी 13 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता. एखादी विकेट मिळाली, चेंडू डॉट आले तर दबाव ऑटोमॅटिक बॅट्समन संघावरती येथे ट्रान्सफर होऊ शकतो. तो दबाव टाकण्यासाठी गोलंदाजाला येथे मात्र भरीव गोलंदाजी करावी लागणार आहे. शेवटचा चेंडू या षटकातील. महेंद्र माघेने खेळलेला फटका. चेंडू डीप मिड विकेट क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. विकेट टेकन. विकेट नंबर 3. फलंदाज महेंद्र बॅक टू द पॅव्हिलियन. चांगली गोलंदाजी. शेवटच्या चेंडूवरती मात्र येथे विकेट मिळते. जिंकण्यासाठी आता मात्र 12 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता असणार आहे. उसर संघाच्या खेळाडू आपण पाहतोय ते मैदानावरती उतरतोय. जे ते 3 गडी बाद झालेत. विनय शिंदे न्यू बॅटर मैदानावरती येतोय. पवन केनेला येथे मात्र विनयकडून साथ मिळणं अपेक्षित असणार आहे. कारण पवन येथे आपल्या संघासाठी सामना जिंकून देऊ शकतो. सामना जिंकून देणाऱ्या कित्येक मॅचेस आपल्या संघासाठी गोरसई बी संघासाठी पवन केनेने येथे जिंकून दिल्यात. तोच पवन केने येथे मात्र या NSC खानावच्या मैदानावरती वेताळेश्वर उसर या संघाला येथे मात्र सेमीफायनल मध्ये प्रवेश मिळवून देणार का.
सेमीफायनल मध्ये पीसी स्पोर्ट झारखंड संघ इथे पोहोचलाय. चांगला खेळ इथे आजच्या दिवसामध्ये आजच्या रात्रीच्या खेळामध्ये आपण पाहिलं असाल. गाव टू गाव IPL फॉर्मॅट मधून एक सामना मित्रांनो आजच्या रात्रीमध्ये रंगला. एक चेंडू 5 धावांची आवश्यकता असंही समीकरण पाहिलं आणि पिंट्या पाटीलने आजच्या रात्रीमध्ये आपण पाहतोय तो षटकार लगावला. अरे क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं खूप सारे इतिहास हे होत असतात, इतिहास तुटत असतात. वळतो सामन्याकडे हरेश गावंड गोलंदाजी मार्क वरती. हरेश वरती हल्ला चढवलाय. पिकअप स्ट्रोक वाइडेस्ट लॉंग ऑन काऊ कॉर्नरच्या मधून चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर. षटकार. सामन्याचं चित्र बदलवणारा हा फटका होता. 12 चेंडूंमध्ये 22 धावा इथे रोखायच्या आहेत. संघाचा भरोशाचा गोलंदाज हरेश गावंड गोलंदाजीसाठी आलाय. 200 रुपयांचं पारितोषिक साहिल फुलारी यांच्याकडून आणखीन जमा होत आहे. हरेश गावंड पुढील चेंडू घेऊन पवनने खेळलेला फटका डीप पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक बनलाय प्रेक्षक. अप्रतिम क्लासिकल स्ट्रोक A1 षटकार. बदललं गेलंय. जिंकण्यासाठी आता मात्र 10 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. सुरेख स्ट्रोक ऑफ स्टंपच्या बाहेरच्या चेंडूला नुसतं स्लाइस केलं. चांगलं टायमिंग या चेंडूवरती, प्रॉपर टायमिंग रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता. हा चेंडू सीमारेषा बाहेर थेट आपण पाहतोय. इथे बॅनरला लागलाय. सन्माननीय अनंत गोंधळी अप्पा यांचा इथे बॅनर आहे. त्यांच्या बॅनरला इथे चेंडू आदळलाय. बघूया चेंडू. या बेटचा खोलवा टप्प्याचा चेंडू. सेन्सिबल क्रिकेट. चांगला चेंडू होता. चांगल्या चेंडूला इथे सन्मान दिला जातोय. धावसंख्या 1 इथे इक्वेशन बदललं जात आहे. धावसंख्या लागली धावफलकावरती 26 धावा. 35 धावांचा टार्गेट आहे. जिंकण्यासाठी 9 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. 200 रुपयांचं पारितोषिक पुन्हा एकदा संघाचे ओनर साहिल फुलारी यांच्याकडून आलाय. एकूण 3 षटकार 1 चौकार पवन केनेच्या बॅट मधून आपण पाहिला. आज मात्र पवन केनेने सर्वांना खऱ्या अर्थानं मी का गोरसई बी संघासाठी इतकी पारितोषिक मिळवून देतो याचं एक सुंदर उदाहरण. तत्पूर्वी विनयने खेळलेला फटका चेंडू गॅप मध्ये. एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्ररक्षकाकडून झाली आहे चुकी. चुकीला क्रिकेटमध्ये माफी नसते. एका धावेचं रूपांतर दुसऱ्या धावेमध्ये केलंय. तत्पूर्वी 2 धावा धावफलकावरती वाढतायत. इक्वेशन बदलताय. जिंकण्यासाठी 8 चेंडू 7 धावांची आवश्यकता. हरेश या षटकामध्ये ते मात्र महागडा ठरतोय. मागील सामन्यामध्ये हरेशने चांगली गोलंदाजी केली होती. अचूक गोलंदाजी येथे त्याने केली होती. शेवटचे 2 चेंडू येणं बाकी आहेत या षटकामध्ये. विनयने येथे फटका मोठा खेळलाय. मात्र डीप मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक येथे मात्र अप्रतिम क्षेत्ररक्षण करतोय. धावा येथे मात्र सेव्ह करण्याचा त्याचा हा प्रयत्न 100% येथे मात्र यशस्वी झालाय. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. धावसंख्या 1 नेच येथे वाढतीये. धावसंख्या पोहोचली आहे धावफलकावरती 29 धावा. जिंकण्यासाठी आता मात्र 6 चेंडू 7 धावांची आवश्यकता. माफ करा, 7 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता आहे. सात चेंडू 6 धावांची आवश्यकता. स्ट्राइक एंड वरती बॅटर पवन केने. पवनने उडवलाय चेंडू हवेत. विजयी 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 षटकार. साहिल रघुनाथ फुलारे पुरस्कृत वेताळेश्वर उसर संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल झालाय. अप्रतिम स्ट्रोक. आणखीन 200 रुपयांचं पारितोषिक A1 पवन केने या संघाला.
नो डाऊट 2 धावा गोलंदाजी करत असताना खर्च केल्या, एका फलंदाजाला बाद केलं. नाबाद 8 चेंडूंमध्ये 30 धावा इथे ठोकल्या. असा पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसऱ्या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरतोय वेताळेश्वर उसर संघाचा A1 पवन केने सामनावीराचा मानकरी ठरतोय. जबरदस्त खेळी. तसेच साहिल फुलारे यांच्याकडून षटकारासाठी तसेच चौकारासाठी पारितोषिक होतं. एकूण 4 षटकार, 1 चौकार त्याच्या बॅटमधून येथे पाहायला मिळाला. 31 धावांची 8 चेंडूंमध्ये त्याने नाबाद खेळी साकारली. उत्कृष्ट खेळाच्या रात्रीमध्ये पवन केनेचा आपण पाहतोय. सेमीफायनल